वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत डिटेल में पुराने लेक्चर में डिस्कस किया है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके लिए जो पीडीएफ है, टेक्स्ट है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी बुक्स की हेल्प भी ले सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख पाएंगे। तो यहाँ देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयन्स हैं वो आपके सामने हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने हैं। तो ये केवल प्रैक्टिस के लिए कुछ आयन्स हैं, लेकिन किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आपको जो बेसिक कंसेप्ट है जो ध्यान में रखना है और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो डी कक्षक हैं उसमें मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आपको मालूम है कि 5d ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उसकी जो हाफ फिल्ड अवस्था है यानी कि d5 विन्यास और फुल फिल्ड अवस्था है यानी कि d10 विन्यास, वो बहुत अधिक स्थायी होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड अवस्था प्राप्त कर सकता है वो इस अवस्था को प्राप्त करना चाहेगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए ही हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया है क्रोमियम क्लास 3 का। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है एंड क्रोमियम इज़ 3d5 4s1। तो आपको क्या करना है, उसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप उसको पहले लिखिए। ये मैं सभी एलिमेंट्स के लिए बता रही हूँ। आप पहले उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इस एलिमेंट पे, इस मेटल पर जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स आप उसके अंदर से बाहर निकाल दीजिए। जैसे मैग्नीज इज़ 3d5 4s2। तो हमें ये मालूम है कि मैग्नीज में दो जो हैं वो चार्ज आपको यहाँ शो हो रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालने हैं। तो वो 3d5 4s2 के बजाय सिर्फ 3d5 रह जाएगा। तो अगर आपको ये सब डिटेल में देखना है तो आप पहले वाला जो लेक्चर है वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ इस तरीके से आपको जितने भी मेटल्स लिखे हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हैं और इनके अलावा भी इसी आधार पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए। अगर क्रोमियम का 24 है तो हमारे हिसाब से होना चाहिए 3d4 4s2, लेकिन ये ऐसा ना होकर के क्या होता है 3d5 4s1। ऐसा क्यों है, ये रीज़न हमें बताना है। तो आप इसके आंसर में देखिए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है जो हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, दैट इज़ 3d4 4s2। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ जाए तो 3d का विन्यास हो जाएगा 3d5 4s1। और अब इस स्थिति में हमें यहाँ पर जो डी कक्षक है वो हाफ फिल्ड अवस्था में मिल जाएंगे और इस वजह से ये विन्यास स्थायी होगा। सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर 29 इसका परमाणु क्रमांक है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d9 4s2। ऐसा हमें लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d10 4s1। तो आप रीज़न बता सकते हैं कि 3d9 के बजाय 3d10 विन्यास ज़्यादा स्थायी होगा क्योंकि इस स्थिति में पूरा जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो भरे हुए हैं। तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d में और अब विन्यास रह जाएगा 3d10 4s1, यानी कि 3d को भी हाफ फिल्ड अवस्था मिल गई और 4s को भी हाफ फिल्ड अवस्था मिल गई और ये इसका स्थायी विन्यास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो इसमें आपको जो आंसर है वो सामने दिख रहा है, दैट इज़ ज़ीनन 4f14 5d के अंदर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 6s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ये सेकंड एलिमेंट से शुरू हो रहा है यानी कि लेंथेनम के अतिरिक्त। 3d सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम है। लेंथेनम के बाद में
14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड सीरीज़ के आ जाते हैं। उसके बाद जब 3D सीरीज़ स्टार्ट होती है तब उसमें 4F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो लेंथेनम के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। सेकेंड, ट्रांजिशन सीरीज़ के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर है इट इज़ क्रिप्टन 4D के अंदर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स और 5s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ये एक डिस्क्रिप्टिव इसका आंसर है, डिटेल में आंसर आपको देना है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स लिखिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसी तरह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के सभी एलिमेंट्स लिख करके उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और इसके आंसर के लिए आप इससे पहले वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वीडियो है वो देखकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज के क्वेश्चन पेपर का है वो ये कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में लेंथेनम के पश्चात आने वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4F कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन्स क्यों मेंशन किए हैं? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख रहे हैं, यानी एक्सप्लेन व्हाई देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स इन 4F ऑर्बिटल्स in the elements of 5D यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्ट लैंथेनम। तो इसका क्या आंसर होगा? मैंने आपको शॉर्ट में आपको बता दिया है कि लैंथेनम के पश्चात जो नेक्स्ट एलिमेंट 5D सीरीज में आएगा उससे पहले, लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट है उससे पहले 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे किसमें? 4F कक्षक पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 14 जो एलिमेंट्स नए आ गए हैं जिन्हें कि हमें लेंथेनाइड्स कहा और उनको हमने पीरियोडिक टेबल में अलग स्थान दिया है। तो लेंथेनम के बाद पहले 14 इलेक्ट्रॉन्स 4F में भरे जाते हैं और उसके बाद फिर 5D कक्षक भरना प्रारंभ होता है। तो मैंने आपको हिंट इसका बता दिया है। अगेन डिटेल देखने के लिए आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं और पहले वाले वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।